यूपी में नकली एफडीआर के जरिए करोड़ों का ठेका हथियाने का मामला। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को की गई शिकायत। ठेकेदार पर फर्जी एफडीआर देने और समय से पहले कैश कराने का लगा आरोप। मेरठ निवासी वीरेंद्र गुप्ता ने मैसर्स प्रीति बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड पर फर्जी एफडीआर के जरिए करीब 55 करोड़ रुपए का टेंडर हथियाने का सनसनीखेज आरोप लगाया गया है। वीरेंद्र गुप्ता के मुताबिक यूपी लोक निर्माण विभाग द्वारा मथुरा में कोसी गोवर्धन फरा मार्ग के चौड़ीकरण और सुधारीकरण के लिए करीब 55 करोड़ 41 लाख का टेंडर निकाला गया। मैसर्स प्रीति बिल्डकॉन द्वारा ऑनलाइन इस टेंडर को प्राप्त किया गया और विभागीय शर्तों के मुताबिक 4 करोड़ 12 लाख की दो अलग अलग एफडीआर प्रस्तुत की गई। मगर वीरेंद्र गुप्ता का कहना है कि हैरानी इस बात की थी कि लगभग 8 करोड़ की ये दोनों एफडीआर फर्जी थी। इतना ही नहीं, विभागीय शर्तों और कानून के मुताबिक एफडीआर को तब तक विभाग के पास रखना होता है जब तक कि निर्माण कार्य सही रूप में पूरा न हो जाए। लेकिन यहाँ ठेकेदार ने टेंडर मिलने के महज 2 महीने के भीतर एफडीआर को कैश करवा लिया। सुनिए क्या कह रहे हैं वीरेंद्र गुप्ता। एक 2020 में टेंडर हुआ था मैसर्स प्रीति बिल्डकॉन को पीडब्ल्यूडी बागपत का। जो एफडीआर लगी हुई है, इसमें जो एफडीआर डिपार्टमेंट को दी गई वो कलर फोटो कॉपी के रूप में दी गई। अच्छा। एक फर्जी एक एफडीआर बनती है, बैंक से एक एफडीआर असली बनती है, सेम एफडीआर उसकी डुप्लीकेट बना दी जाती है और वो डिपार्टमेंट में रख दी जाती है। ठीक है जी। इसके बाद में डिपार्टमेंट जब डिपार्टमेंट उस एफडी को वेरीफाई करा देता है और ये कॉन्ट्रैक्टर उस एफडी को फर्जी रूप से बैंक की मिली भगत से उस एफडीआर को वेरीफाई करा देता है, क्योंकि एफडीआर नंबर सेम है, अमाउंट नंबर सेम है, तो एफडीआर तो बैंक से वेरीफाई हो जाएगी। बैंक को नहीं पता ये कलर कॉपी है असली कॉपी है, वहां से वेरीफाई हो गई। वेरीफाई होने के बाद में जब डिपार्टमेंट में एफडी लग गई और असली एफडी मैसर्स प्रीति बिल्डकॉन डायरेक्टर मिस्टर जोगिंदर सिंह के पास में थी। 2 महीने के बाद में पीडब्ल्यूडी बागपत के फर्जी दस्तखत से पीछे मोहर लगाई गई और 2 महीने बाद बैंक से एफडीआर वो कैश करा ली गई। ये टेंडर इनका नहीं हुआ है और इसका भुगतान कर दिया जाए। मैसर्स प्रीति बिल्डकॉन को इस एफडी का भुगतान 2 महीने बाद हो गया, जिसका मैंने आपको बैंक स्टेटमेंट आपको मैंने प्रोवाइड कराया है। कितने करोड़ की थी एफडी? लगभग ये 8 करोड़ रुपए की एफडीआर है। वो फिगर आपके पास में देख लीजिए एग्जैक्ट, क्योंकि मुझे कंफ्यूज कर रहा हूँ, क्योंकि सेम प्रकरण आगरा में भी हुआ है। आगरा में 12-15 करोड़ रुपए की एफडीआर का प्रकरण हुआ है। और इससे पहले मैं समझता हूँ इस एफडी के बदले इन्होंने क्या वो ठेका ले लिया? ठेका ले लिया और 3 साल के बाद एग्जीक्यूट कर लिया। एग्जीक्यूट करने के बाद में कलर फोटोकॉपी वहां से निकाली और फाड़ के फेंक दी। तो ये कब तक एफडी इनको देनी थी वहां पर, उसका क्या? 3 साल में एफडीआर लेनी थी। वर्क ऑर्डर कॉपी सर मैंने आपको दे रखी है। वर्क ऑर्डर कॉपी में आप देख सकते हैं कि रिलीज एफडी क्या डेट है, इसमें है लिखा हुआ। अच्छा, तो ये इसको क्या, इसमें कैसे भ्रष्टाचार किया इन्होंने? क्या जो ये इसमें एक तो ये फर्जी करेंसी छापना और जो भारत सरकार को, यूपी गवर्नमेंट को जो एफडी का लाभ मिलना था, 3 साल के जो भारत यूपी सरकार को बेनिफिट मिलना था वो नहीं मिला और 2 महीने बाद वो एफडी कैश करा ली गई। डिपार्टमेंट और बैंक इसमें मिली भगत है। अच्छा, वो 8 करोड़ लगभग यूपी सरकार के खजाने में जाता, आप ये कह रहे हैं 3 साल तक उसका ब्याज भी होता? जी सर वो सरकार के खजाने में जाता, लेकिन वो 2 महीने में ही निकाल दिया, तो उसका कोई बेनिफिट मिला नहीं सरकार को। और भगवान ना करता कभी ये सड़क खराब हो जाती तो विभाग इसकी रिकवरी कहाँ से करता? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और इसने करोड़ों रुपए की एफडीआर का गवर्नमेंट है और जितने भी आज तक के पीडब्ल्यूडी से इनने काम लिए हैं 2005 से आज तक का, इसके जांच कराई जाए और मैक्सिमम एफडीआर की फर्जी लगी हुई है। कौन है जिसने ये ठेका लिया? मैसर्स प्रीति बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, मेरठ के रहने वाले हैं, सूर्यनगर के, और 4 डायरेक्टर हैं। तो इस मामले में आपने क्या कहीं शिकायत की है? मैंने पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सबको मैंने शिकायत कर रखी है। और अभी तक मिली भगत होने के कारण, डिपार्टमेंट में इसकी पैठ होने के कारण कुछ संज्ञान में मामला नहीं आया है। सब फाइलें दबा के बैठे हैं। मैं आपके चैनल से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, शीघ्र से शीघ्र
इस मामले को हाईलाइट करा जाए और उच्च अधिकारी इसमें जो भी उच्च अधिकारी या बैंक के उच्च अधिकारी जो हैं इसमें उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इधर इस पूरे प्रकरण में यूपी लोक निर्माण विभाग ने भी अपना जवाब दिया है। विभाग का कहना है कि संबंधित ठेकेदार की एफडीआर 2025 में मुक्त की गई है, लेकिन विभाग को इस प्रकरण की शिकायत मिली है, लिहाजा जांच की जा रही है। सर, विभाग का बिल्कुल ठीक कहना है। जो नकली एफडीआर बैंक में रखी हुई थी, विभाग ने बिना जांच कराए, बिना तफ्तीश कराए, जो एफडीआर 2 महीने बाद कैश होनी थी, बिना जांच कराए वो एफडी 2025 में विभाग स्वयं कह रहा है, जिसका एविडेंस मैंने आपको दे दिया है। विभाग कह रहा है 2025 में हमने इनको एफडीआर कैश करा लिए हैं और बिना जांच कराए, जो कि एफडी 2 महीने बाद कैश हो गई थी। इसमें विभाग की बहुत बड़ी मिलीभगत है। इसका सबूत भी मैंने सर आपको भेज दिया है। आप ये कह रहे हैं कि यूपी लोक निर्माण विभाग से जो ये बात सामने आई है वो गलत है, उसको आप नकार रहे हैं? बिल्कुल नकार रहा हूँ, झूठी तरह से नकार रहा हूँ। इन्होंने ऑबलाइज हुए हैं, इन्होंने पैसे खाए हैं और डिपार्टमेंट की मिलीभगत से बिना बैंक से जांच कराए इन्होंने फर्जी रिपोर्ट दे दी है ठेकेदार के हित में। तो ये यूपी निर्माण निगम जो है, लोक निर्माण विभाग, आप ये कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहा है? एफडीआर जो थी वो 2 महीने बाद ही कैश हो गई। हाँ, नकली एफडीआर 25 में वापस करी गई, जो रंगीन एफडीआर। तो आप चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण की जांच हो जाए, तो सीबीआई जांच हो, पानी हो जाएगा, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वीरेंद्र गुप्ता ने इस मामले की शिकायत संबंधित बैंक, लोक निर्माण विभाग यूपी और इसके साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी की है। उनका आरोप है कि यह मामला संगीन है, जिसे ठेकेदार ने बैंक, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर अंजाम दिया है। अगर 8 करोड़ की एफडीआर सरकार के खजाने में 3 साल के लिए जमा होती तो इससे सरकार को फायदा होता। निर्माण कार्यों में अनियमितता होने की दशा में भी इसी सिक्योरिटी मनी से विभाग पैसा भी काट सकता था, मगर ठेकेदार ने पहले ही एफडीआर कैश करा ली। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।